condoms are barrier made of thin rubber latex sheet that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. यानी कि कॉन्डोम्स ये क्या है, ये ऐसी शीट्स अब आ रही हैं कि जिसे मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग आते हैं। तो इन कॉन्डोम्स को यूज करने से क्या होगा, जो सीमेन है वो फीमेल में नहीं जाएगा। ठीक, संबंध बनाते समय यही होता है कि जो स्पर्म है वो ओवम में मिलते हैं। तो अगर हम कॉन्डोम का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सेक्सुअल संबंध बनाएंगे तो क्या होगा, स्पर्म और ओवम दोनों नहीं मिलेंगे। यानी कि मेल से फीमेल में जो स्पर्म है वो इजैकुलेटेड नहीं होगा। ठीक है, दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, और ये गर्भ को धारण करने से रोकती है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल। अब ये है नया, ये निरोध मार्केट में उपलब्ध है, वो पुरुषों के लिए है। यूज ऑफ कॉन्डोम्स हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स। एसटीडीज मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और एड्स से बचने के लिए जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कि उन्हें इस तरह के गुप्त रोग ना हो। ठीक है, एड्स ना हो या और भी कई तरह के गुप्त रोग होते हैं जिसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, उनसे बचने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए। बोथ मेल एंड द फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, यानी कि मेल और फीमेल कॉन्डोम्स जो मार्केट में आ रहे हैं वो दोनों डिस्पोजेबल है, यूज एंड थ्रो हैं। ठीक है, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर, और ये सभी लोग अपना खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्पोजेबल भी है, यानी कि यूज करिए, एक बार यूज करिए उसके बाद हटा दीजिए। ठीक है, और इजिली अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, हर मेडिकल स्टोर में ये मिल जाता है आसानी से। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट आर ऑल्सो barriers made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। यानी कि फीमेल्स में कई ऐसी और भी चीजें हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, है ना, वॉल्स हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि वो जो ट्यूब, जिससे वो ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसको क्लोज किया जाता है जिससे कि स्पर्म उसके अंदर एंट्री ना ले सेक्सुअल संबंध बनाने के बाद। ठीक है, दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, तो अगर वो महिला पुरुष के साथ अगर सेक्सुअल संबंध बनाती भी है तो अगर ये इन मेथड्स का अगर इस्तेमाल किया है तो स्पर्म क्या होगा, ओवम से मिल नहीं पाएगा। ठीक, दे आर यूजेबल, ये यूजेबल है। स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग with these barriers to increase their contraceptive efficiency। ठीक है, और इन जैसे सर्वाइकल कैप्स या वॉल्स के साथ क्या यूज किया जाता है, जेलीज यूज की जाती है, कुछ क्रीम्स हैं, है ना, स्पर्माइसिडल क्रीम्स यूज की जाती हैं, जेलीज यूज की जाती हैं ताकि वह गर्भ धारण ना कर सके। ठीक है, वो एक बैरियर की तरह क्या कर सके, स्पर्म को आने से रोक सकें। ठीक है, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रायूट्रीन डिवाइस। ये अब आजकल जो नया चला है वो है इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, IUDs। These devices are inserted by doctor और expert nurse in the uterus through vagina। ठीक है, ये डिवाइस किसके द्वारा, डॉक्टर या
एक्सपर्ट नर्सेस होती हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ ये यूज किया जाता है? वजाइना में। ठीक है, वजाइना वो वही प्लेस है जहां से स्पर्म क्या करता है? एंटर करता है। ठीक है, दीज इंट्रा यूट्रीन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। एग्जाम्पल लाइप्स लूप, है ना, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज यानी कि कॉपर टी वगैरह, एंड द सब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यानी कि प्रोजेस्टेसर्ड LNG-20। ठीक है, आईयूडीज इंक्रीजेस phagocytosis of sperms within the uterus and the copper ions release suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms। अब ये कॉपर टी वगैरह भी है जो एक महिलाओं में लगती है जिससे कि वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। ठीक है, ये स्पर्म को क्या करती है? रोकती है। ठीक है, वो जो स्पर्म है और ओवम है उसको रोकती है और उसके फर्टिलाइजेशन को रोकती है। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। अब ये कुछ ऐसी आईयूडीज होती हैं जो हार्मोन्स को क्या करती हैं? रिलीज करती हैं, जिससे कि इम्प्लांटेशन जैसे बताया गया था कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वो इम्प्लांटेशन करते हैं यूट्रस में, तो उनको रोकने के लिए। ठीक है, वो यूट्रस जो होता है वो अनसूटेबल हो जाता है ताकि उसमें इम्प्लांटेशन ना हो सके। तो ये आईयूडीज डिवाइसेस यूज किए जाते हैं जिससे कि इम्प्लांटेशन को रोका जा सके। आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स। अब ये आईयूडीज हैं, ये फीमेल्स के लिए क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन, जो महिला दो बच्चों के बीच में गैपिंग रखना चाहती हैं या प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये आजकल जो हमारे भारत में बहुत ही वाइडली एक्सेप्ट, मतलब मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो इन मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं। ठीक, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस ऑफ और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। महिलाओं के द्वारा और भी कई ऐसी दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन, है ना, इनके कॉम्बिनेशन से कई ऐसे ड्रग्स बन रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल करने से क्या होता है? गर्भ धारण नहीं होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। और इससे क्या होता है? यूज करने से क्या होता है कि ये एक तो ये टैबलेट के फॉर्म में मौजूद हैं और इन्हें हम पिल्स के नाम से भी जानते हैं। इन पिल्स के खाने से क्या होता है? ये कोई भी महिला है वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मासिक धर्म शुरू होता है तो उसके पहले 5 दिन, है ना, तो उसी से क्या होता है? लेना स्टार्ट करना चाहिए और लगभग 21 दिनों तक लगातार लेना चाहिए। After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception। और जब तक कि क्या होता है कि 7 दिन के गैप के बाद, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है तब इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, इसी पैटर्न में ही इसको रिपीट किया जाता है और तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि वो महिला गर्भ धारण से नहीं चाहती, तब तक कि इसको रिपीट किया जाता है। दे इनहिबिट
ovulation and implantation, as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm. Pills are very effective with lesser side effect and are well accepted by the females. यानी कि ये पिल्स हैं, इसका इस्तेमाल महिलाएं अत्यधिक रूप में करती हैं. ये इनमें साइड इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है और इससे महिलाएं बहुत कायदे से इस्तेमाल करती हैं जिनको गर्भ धारण नहीं करना है. सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स अ नॉन steroidal preparation. It is once a week pill with very few side effect and high contraceptive value. अब एक सहेली ये नई गर्भ निरोधक गोली होती है जो कि हफ्ते में एक बार खाई जाती है और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू मीन्स गर्भ निरोधक की क्षमता ज़्यादा होती है. ठीक है. Progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin. ठीक है. आजकल प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजन इन दोनों के कंबाइंड इंजेक्शंस भी आते हैं और इम्प्लांट्स भी होते हैं जिनको कई महिलाएं इस्तेमाल करती हैं. देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल. इनका भी वही काम होता है जो पिल्स का काम होता है. एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर. और इनका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी लंबा होता है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेन एंड प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid a possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. अगर भी किसी महिला के साथ यह रेप हुआ है तो 72 घंटे के अंदर, है ना, या रेप हुआ है या गलती से उसने संबंध सेक्सुअल संबंध बना लिए हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है, तो 72 घंटे के अंदर ही वो क्या कर सकती है, इस पिल्स का इस्तेमाल कर सकती है. और ये पिल्स क्या करती है, उसको गर्भ धारण या प्रेग्नेंट होने से रोक देता है. ठीक है. सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन. ठीक है. और कई ऐसे सर्जिकल मेथड्स भी हैं जिन्हें हम नसबंदी कहते हैं. ठीक है. स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी होती है. आज जनरली एडवाइज फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी. ठीक. और परमानेंट ये सर्जरी होती है जो परमानेंट बच्चा ना होने के लिए की कराई जाती है. तभी कराई जाती है जिसको अब बच्चा चाहिए ही नहीं, है ना. जैसे किसी के 2 बच्चे हो गए, अब 2 बच्चों के बाद अब उसको करना ही नहीं है. इन दैट केस नसबंदी करा दी जाती है. तो ये नसबंदी भी क्या है, 2 तरीके से होती है. ठीक है. मेल्स की भी होती है, फीमेल्स की भी होती है. ठीक है. सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन. स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी. यानी कि जो सर्जिकल ब्लॉक गैमेट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ये सर्जिकल ऑपरेशंस के द्वारा ये किए जाते हैं. जो महिलाओं में जो सर्जिकल होता है उसको हम महिला नसबंदी कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं वेसेक्टोमी. ठीक है. मेल्स में, पुरुष में ये पुरुष नसबंदी कहलाती है. ठीक है. पुरुष नसबंदी कहलाती है, गलत बोल गए. स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी. यानी कि पुरुषों में जो ये सर्जरी कराई जाती है इसको हम पुरुष नसबंदी कहते हैं. इंग्लिश में इसको कहते हैं वेसेक्टोमी. ठीक है. एंड दैट इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी. यानी कि महिलाओं में इसको, अगर जो महिला नसबंदी कराती हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी. ठीक है. महिला नसबंदी. इन vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small
इंसिजन ऑन द स्कॉटम। ठीक है, जो पुरुष नसबंदी होती है उसमें क्या होते हैं, जो वास्ट डिफरेंस होते हैं या तो वो हटा दिए जाते हैं या तो वो बांध दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि स्कॉटम पर होते हैं। वेयर एज इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव। ठीक, जो फेलोपियन ट्यूब होता है जहाँ से ओवम निकलता है उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है और टाइड अप या तो फिर टाइड अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, वो नस बांध दी जाती है। तो पुरुष में कौन सी नस बांधी जाती है, पुरुष में वास्ट डिफरेंस बांधा जाता है और महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब बांधा जाता है, यह हटाया जाता है। ठीक है, और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन ऑफ थ्रू वेजाइना। दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है लेकिन इनका कभी कभार रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत पुअर होती है, यानी कि थोड़े स्वास्थ्य में असर ज़्यादा होता है। इट नीड्स टू बी emphasized that the selection of the suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultant with qualified medical professionals। यानी कि हमें किसी भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किसी भी डॉक्टर या और क्वालिफाइड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या प्रोफेशनल से ही क्या सलाह मशवरा लेना चाहिए। वन मस्ट also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event that is conception या pregnancy। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही क्या किया जाता है, ये प्रिवेंट करने, इसको हम बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, one is forced to use these method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons। अब कोई भी व्यक्ति है वो अपने पर्सनल रीजन से इनका इस्तेमाल कर सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि कोई भी अपना पर्सनल रीजन हो सकता है जिसकी जैसे अब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या अभी हमें बच्चों के बीच में गैप रखना है या हमें इतने साल तक बच्चा नहीं चाहिए, तो वो इन सब मेथड्स का इस्तेमाल अपनी खुशी से कर सकता है। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अंडर कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और ये सब जो मेथड्स हैं इससे भी क्या होती है, हमारी जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored। अगर इनके द्वारा इस्तेमाल करने से यानी कॉन्सेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने से अगर कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि नौसिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, किस तरह की ब्लीडिंग होती है, ठीक है, पेन होता है, ठीक, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर भी इससे होने की भी संभावना होती है, स्तन का कैंसर ये भी होने की संभावना होती है। तो इन्हें हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर उसके साइड इफ़ेक्ट अगर ये होते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बताए हुए, ये नहीं कि मार्केट में आपने ऐड देखा और आपने ले लिया। हमेशा जो भी आप कॉन्सेप्टिव मेथड यूज़ कर रही हैं उसके लिए आप हमेशा डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह से आप इन मेथड का इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई भी कॉन्सेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने से आपको साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत उस डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, अंडरस्टूड।